बड़े देर में नंबर लगा हम लोगों के बोलने का, और हमारे अनूप जी सभी लोग बैठाए थे, हम लोग कहीं गए नहीं। ये बधाई के पात्र हम लोगों का आज अधिष्ठाता महोदय, क्योंकि लोग कहते हैं मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनको सपनों में जान होती है। मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होता है, पंख से कुछ नहीं होता, हौसले से उड़ान होता। धन हो देव पुरुष नरेंद्र मोदी, भारत के ऐतिहासिक प्रधानमंत्री। धन हो इस संत हमारे योगी जी, उत्तर प्रदेश के मुखिया, कि आज का यह दिन हमारे लिए इतना प्रदेश इतिहास में सोने स्याही से लिखा जाएगा। हम इस पवित्र सभागार में एक ऐसे संकल्प के लिए एकत्र हुए हैं जो उत्तर प्रदेश को न केवल भारत के आर्थिक धुरी बनाएगा, बल्कि इसे समृद्ध, नवाचार और संविधानता का वैश्विक प्रतीक बनाकर जिसका शीर्ष पर ले जाएगा। यह धरती श्री राम और कृष्ण की पावन धरती है, जहाँ हर कल में शौर्य, संस्कृति और संभावनाओं की गूंज है। हमारा प्रण अटल है कि 2047 तक उत्तर प्रदेश ऐसा प्रदेश बनेगा जहां हर गांव और शहर आधुनिकता की चमक से जगमगाएगा। हर बच्चा बड़े सपनों का साहस रखेगा, हर किसान अपनी मेहनत का सच्चा मूल्य पाएगा, और हर महिला से ऊंचा करके निर्भय होकर जीने का एक अपना गरिमा रखेगी। निश्चित तौर पर मनोरथ प्रयागराज हमारी संस्कृति और आध्यात्मिक राजधानी इस विकास यात्रा में चमकता सितारा बनकर उभरा है। महाकुंभ की चर्चा निश्चित तौर पर हो रही है। महाकुंभ की तैयारी में धन हो आदरणीय योगी महाराज जी ने जिस तरीके से 45 दिन का कुंभ हुआ था, 15 दिन लगातार हर तीसरे दिन वहां पहुंचने का काम करते थे और वहां व्यवस्था देखने का काम करते थे। ऐतिहासिक वह कुंभ हुआ कि 7 करोड़ 30 लाख व्यक्ति वहां पर स्नान करने का अवसर मिला। अधिष्ठाता महोदय, मैं तो भी दुबई में गया था, वहां पर मैं अपने इसी देश में था, आबू धाबी मंदिर था, देखने गया था। वहां के जो शेख होते हैं, लोग वहां खुद कहे कि योगी मोदी है, मुझे तो बड़ा प्रसन्नता हुई। हमको तो थोड़ा सा अंदर से लगा कि कहीं सब कोई विरोध न करे, मगर ऐसी प्रसन्नता, ऐसी प्रशंसा कि आपने जो व्यवस्था उत्तर प्रदेश में किया था कुंभ में, निश्चित तौर पर दुनिया में से कभी कोई व्यवस्था नहीं कर सकता है। निश्चित तौर पर आज यहाँ महाराज जी की परिकल्पना, आदरणीय मोदी जी की कल्पना हम लोग निश्चित तौर पर हम मानते हैं, चाहे अनुसूचित वर्ग का हो, चाहे जिस समाज धर्म वर्ग का हो। निश्चित तौर पर आज अगर खुद जी रहा लोग कहते हैं कि स्वतंत्र भारत, स्वतंत्र प्रदेश, स्वतंत्र लखनऊ, स्वतंत्र तीसरा उत्तर प्रदेश में, और हर व्यक्ति के चेहरे पर आज अगर मुस्कान दिखाई दे रही है तो कमल की तरह मुस्कान दिखाई दे रहा। इसमें कहने मुझे कोई विरोध नहीं है। आदरणीय गृह मंत्री जिस तरीके से देश के धारा 370 हटाने के काम किया जो कभी सोचा नहीं था, तो इस सपने में भी नहीं सोचा था। आज पूरी दुनिया में देश नरेंद्र मोदी का हर व्यक्ति उनका पूरे अपने भारत का डंका पूरे देश में बज रहा है। आज मिसाइलें से लेकर तमाम ऐसी चीजें हैं जो आपसे कोई आप मुकाबला नहीं कर सकता है। ब्रह्मोस से जो हाथ लगा हुआ उसका मुकाबला आज लोग डरते, आज आप उससे खरीदारी करना चाहते, आप अपने सब कुछ बनाने का काम कर रहे हैं कि उनको मटेरियल देने का काम कर रहे हैं, जहां से आज लोग भयभीत थे। निश्चित तौर पर आज हमारी यहाँ जिस तरीके से स्मार्ट रोड डिजिटल कमेटी हुई है और एकीकृत कमर्स सेंटर का शहर नया रूप देगा, गंगा तट स्वच्छता के जनक माना जाता है। हरियाली सर्विस के चलते पर्यटकों की संख्या आज पूरी तरीके से बढ़ रहा है। निश्चित तौर पर आज यहाँ हम लोगों को सौभाग्य का दिन है कि आज हम लोग पूरी तरीके से आज 27 घंटे के सदन होगा, लेकिन 2017 में इतना सूर्योदय हुआ। केंद्र प्रधानमंत्री लोग कहते हैं कुशल नेतृत्व आदरणीय मोदी जी का और सफल कार्यशैली आदरणीय योगी जी को देखने को मिल रहा। निश्चित तौर पर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के निर्णायक नेतृत्व में उत्तर प्रदेश को नई आर्थिक सोच दी है। पारदर्शिता, निवेश, अनुकूल माहौल और जनता के सहभागिता में 8 साल में चमत्कार कर दिखाया है। आज 2025 हमारी जीएसडीपी 29,78,000 करोड़ रुपए की पार कर चुके हैं और 2025-26 में हम इसके 35 लाख करोड़ रुपए से अधिक ले जाएंगे। जिस प्रदेश के निवेश
कतराते थे, वहां आज 48 लाख करोड़ रुपए से अधिक निवेश प्रस्ताव आ चुके हैं। मानो नीति आयोग ने हमें फ्रंट एंड राज्य का दर्जा दिया। फिजिकल हेल्थ इंडेक्स में 1.9 की वृद्धि हुई और पूंजीगत 14.8% से बढ़कर 19.3% हो गया। आज देखने को लग रहा है कि हमारा अन्नदाता हमारी ताकत का प्रतीक है। जो हमारे यहाँ विलुप्त हो रहे थे मोटे अनाज को, जो आज में से बोलते हैं, तमाम लोग कहते हो भाई स्टार होता हो। आप देखें आज हमारे किसान भाई जिस तरीके से उनको किसान सम्मान निधि मिल रहा, उसी तरीके से मोटा अनाज उगाने में चाहे पिटुआ आटा देने हो और आपका तमाम जो मोटे अनाज में आते हैं आज आपको मिल रहा है खाने के। जो अनाज यहाँ से सस्ते जाते बड़े बड़े होटलों में, जो हम लोग बाजरा की रोटी खाते कल्पना नहीं करिए 55 रुपए का 1000 रुपए देते हैं, और वह किसान अपने आप को गर्वित महसूस करता है कि हम किसान अपदाता है, बाहर के लोग हमारा अन्न खरीद के ले जा रहे हैं, पूरा बिचौलिए किसी प्रकार का नहीं हो रहे। आज आपने देखा किसान सम्मान निधि 2 करोड़ 86 लाख किसानों को 80,000 करोड़ रुपए से अधिक हस्तांतरित हुए। पीएम कुसुम योजना ने 53,900 करोड़ पंप आवंटित किए। एक की सिंचाई परियोजनाओं से 22,75,000 हेक्टेयर की सिंचाई क्षमता बढ़ी, जिससे 46,69,000 किसान लाभान्वित हुए हैं। 6,600 नलकूपों का आधुनिकीकरण और 500 से असफल नलकूपों को पुनः निर्माण कराने के इजलास से 33,000 सिंचाई की क्षमता बढ़ाएगा। निश्चित तौर पर किसानों को मुफ्त में बिजली, तो उससे किसान सिंचाई करते थे, आज उसे बिजली का बिल नहीं लिया जाता है। आज वो किसान पूरी तरीके से प्रसन्न मुद्रा में रहते हैं। अभी भी मंडी भाव एक किसानों का बाजार, यानी कोई भी चीज आप बाजार के भाव पता कर सकते हैं। आपको खेत में कौन से बीज आपको डालना है यह पता कर सकते हैं। सारी व्यवस्था जिस तरीके से आज अपने पेटीएम से पूरी तरीके से एआई के बाद जो हमारा रोबोट भविष्य में चल रहा है, और इस तरीके से हम लोग कार्य करें कि निश्चित तौर पर और पूरी है जो आप सीख रहे हैं, तो निश्चित तौर पर ये आदरणीय मोदी जी से लोग सीखने का काम कर रहे हैं। आज हमारे तमाम एक्शन की जो आज पहले रोड रहा करती थी, रोड में गड्ढा रहा करता था, यही सरकारें थी। तमाम लोग गड्ढे के साथ लेते थे, जैसे भ्रष्टाचार हित पूरी तरीके से ट्रेन में एक्सप्रेसवे की संख्या लगभग 1950 में शून्य थी, मगर जो आज बढ़कर 2025-26 में 22 हो गई, जिसमें गंगा पूर्वांचल और गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे शामिल है। यह कमेटी मार्ग ढुलाई के सुगम बना रही है और लागत पे कम कर रही है, और उत्तर प्रदेश में निश्चित तौर पर जितनी बढ़िया सड़क सुसज्जित से नेशनल हाईवे हो चाहे स्टेट हो, निश्चित तौर पर बहुत बेहतर सड़क आज बनाई गई। निश्चित तौर पर अमृतकाल से लेकर 10,273 करोड़ रुपए की 328 परियोजना में पूरी तरीके से कार्य किया जा रहा। मुख्यमंत्री आदमी विकास योजना के तहत जो रोजगार के लिए तलाश में थे, आज 5 लाख लोग लेकर रोजगार कर रहे। यहाँ एक तरीके से कहा जाता है मुझे नौकरी नहीं मिल रही है, मगर ये हमारी सरकार निश्चित तौर पर नौकरी तो ठीक है तो दे रही है, मगर ऐसी व्यवस्था की रही है, आप इस लायक बना रहे हैं कि आप 150 आदमी रोजगार देने का काम कर रहे हैं, तनख्वाह बांटने का काम कर रहे हैं। निश्चित तौर पर आज ये हमारा जो जनता दर्शन होता, पहले FIR के लिए लोग तमाम परेशान हुआ करते थे, IVRS के माध्यम से तमाम हेल्पलाइन 276 संपूर्ण समाधान दिवस में 550 लाख शिकायतों का निस्तारण हुआ है। हर जिले में डिजिटल डैशबोर्ड विकसित उत्तर प्रदेश पोर्टल जनता का वार्ड नीतियों का हिस्सा बना है। आज हमारा 3 तरह के राय में बार-बार नहीं गिराव में रचना में जरूर कहूंगा, जिस तरीके से अपराध था प्रयागराज को छूटा नहीं था, पूर्वांचल को छूटा नहीं था। आज आदमी मोदी जी के सरकार में 1417 से अब तक अपराध करने वाला में निश्चित तौर पर पहले यह सोचता था कि हत्या कतल करके बहन बेटियों को छोड़कर जेल चला जाऊंगा, छूट जाऊंगा तो पुनः फिर मारूंगा। आज वो दौर खत्म हो चुका है, आज उनको जेल जाने की जरूरत नहीं है। एक दिन अगर हत्या किया तो दूसरी दिन 25,000 के नामी बदमाश घोषित किया जाता है, उसके बाद राजनीति का बुलडोजर चलता है। मैं तो कल्पना करता हूं कई जगह के भी प्रभारी
मध्य प्रदेश बनाए गए थे, वहां जहां आदमी योगी जी आ जाए, किसी की जरूरत नहीं है। तमाम जगह पे अभी हम लोग अपनी समिति लेकर गए थे, वहां भी यही चर्चा था। हर देश हर जगह पे उनकी एक चर्चा है कि आज वो अपराधी जेल जाने से नहीं, उसका घर गिरने से, जो उसको बुजुर्ग माँ बाप है, जो अपनी पत्नी को किसी के सामने जाने नहीं देता है, जब महाराज जी के बुलडोजर चल जाता है घर पर, जब घर समाहित हो जाता है, तो दवा भी नहीं मिलता है, सोने का बिस्तर भी नहीं मिलता, क्या महाराज जी के कारनामा है। आज तो महाराज जी के कल्पना करिए, आज उनसे लोग सीखते हैं। आज भ्रष्टाचार पूरी तरीके से खत्म है। आज चाहे परिवहन है, स्वास्थ्य, चिकित्सा हो, नहर विभाग हो, मंत्री के बारे में कहीं कोई दिक्कत नहीं, पानी जा रहा है, खेत यहाँ सब खिलखिला रहा हर चेहरे पे। लोग इसीलिए कहा करते हैं कि अगर आज अनुसूचित वर्ग का अगर सम्मान है तो भारतीय जनता पार्टी है। आज डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को चरण वंदन करता हूँ, संत गाडगे महाराज को चरण वंदन करता हूँ, निश्चित पंडित दीनदयाल उपाध्याय को चरण वंदन करता हूँ कि आज पिछली पंक्ति में खड़े होने वाले व्यक्ति को आगे कैसे लाया जाए, यह अगर सत्य किया गया है तो नरेंद्र मोदी आदमी भी भारतीय जनता पार्टी ने किया है। निश्चित तौर पर एक मैं अटल वाजपेयी जी के परिषद विभाग को समाप्त करूंगा, क्योंकि आज तहसील का जो आज एक विजय है, ये सब बैठे नहीं है, इनको सुनना चाहिए था, मगर कहा सुन रहे होंगे। ये पदोन्नति का आरक्षण के बिल खड़वाने का काम करते हैं। आजादी के बाद अगर हम अपने रिपोर्ट देंगे, आजादी का चाहे कांग्रेस या सपा देंगे तो केंद्र में सपा कभी नहीं रही है। कांग्रेस ने आजादी के बाद अगर इस जात को विशेष तौर पर धोबी समाज के बेटे को अगर विधान परिषद में कोई पहुंचाने का काम किया तो भारतीय जनता पार्टी ने किया। जो सम्मान भारतीय जनता पार्टी किया, छोटे जातियों में मुझे कहा बैठ मैं यही सोच रहा था, मैं यही सपना देख रहा था, थोड़ा उठा भी रहा था। हमने कहा 2047 की बात हो रही है, लगता है कि 22 साल 25-22 हो गए, 27-48, तो हमने कहा हो सकता है कि अनुसूचित वर्ग का भी अगर इस संगठन में है, इस पार्टी में, इस परिवार में है, तो आने वाला दिन वो दूर नहीं है कि 2047 तक भारत का प्रधानमंत्री भी बनेगा, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी अनुसूचित वर्ग का बनेगा। यह अवसर भारतीय जनता पार्टी देगी, ऐसा मुझे हौसला और विश्वास है। अटल बिहारी वाजपेयी कविता है, ये भारत अटल बिहारी वाजपेयी की कविता मुझे याद आता है कि भारत कोई भूमि का टुकड़ा नहीं, ये जीता जाता राष्ट्रपुरुष है। ये बंधन की धरती है, अभिनंदन की धरती है, ये मन के भूमि है, तत्व के भूमि है। इससे एक नदी हमारे लिए जिंदा है, कैसा हमारे लिए संकट है। जीऊंगे तो भारत मिले, मरूंगे तो भारत मिले, मरने के बाद भी मेरी अस्थि को बहती हुई गंगा जी में विसर्जित की जाएगी तो कोई कान लगा के सुनेगा, तेज आवाज आएगा, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता जी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद।